क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज में से जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। प्रियंका इन्वेस्टेड 1300 in an account that pays 4% interest compounded annually। तो प्रियंका ने इन्वेस्ट किए हैं 1300 किसी अकाउंट में जहाँ पे उसको 4% इंटरेस्ट मिल रहा है कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब क्या होता है, सपोज आपने कहीं पे 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, आपको 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है जिसकी कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है। तो पहले साल में आपका जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 100 इंटू 4% यानी कि 4 रुपया। अब ये 4 रुपया इसी में ऐड हो जाएगा, 104 रुपीज बन जाएगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। तो अब जो इंटरेस्ट मिलेगा इस 4 रुपए के ऊपर मिलेगा। तो इस तरीके से इसकी कंपाउंडिंग होती जाएगी। तो उसने इन्वेस्ट किया है 1300, तो 1300 उसने इनिशियली इन्वेस्ट किए, उसके बाद उसके ऊपर 4% उसको इंटरेस्ट मिला। तो उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर 4%, यानी कि पहले साल के एंड में उसका जो 1300 के ऊपर प्लस 1300 का 4%। तो 1300 को आप कॉमन ले लो, अंदर बच गया 1 + 4/100 यानी कि 1300 इंटू 104/100। तो ये हो जाएगा सेकेंड ईयर में, इस तरीके से हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे फिर इसका 1300 इंटू 104/100 इस तरीके से होता जाएगा। अब देखो हमें निकालना क्या है, 4% इंटरेस्ट उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। Assuming no deposits or withdrawals are made, find how much money she would have in the account 6 years after her initial investment। इस लाइन को आप ध्यान से देखा करो कि आपको क्या पूछा गया है। देखो फर्स्ट ईयर में मान लो A1 था, फर्स्ट ईयर के एंड में A2 होगा। आपको यहाँ पे पूछा गया है 6 years आफ्टर हर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ईयर का एंड यानी कि A2, सेकेंड ईयर का एंड यानी कि A3, थर्ड ईयर का एंड यानी कि A4। तो 6th ईयर का एंड क्या होगा, 6th ईयर का एंड होगा A7। एक तरीके से आपको इस तरह से बना के देख लेना चाहिए कि आपको टर्म कौन सी पूछी गई है। तो 6 ईयर का एंड A7 होगा। देखो फिर से, फर्स्ट टर्म थी A1, फर्स्ट ईयर के एंड में वो अमाउंट हो जाएगी अगले साल का प्रिंसिपल। फर्स्ट ईयर का एंड यानी A2, सेकेंड ईयर का एंड A3, थर्ड ईयर का एंड A4। तो 3 4 ऐसे वैसे होता जा रहा है। तो 6 ईयर का एंड A7 होगा। तो हमें A7 निकालना है। सबसे पहले ये तो एक जीपी है क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो बन रहा है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 104/100, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म 104/100। तो ये कॉमन रेशियो बन रहा है, तो ये एक जीपी है। जीपी के अंदर nth जो टर्म होती है वो उसका फॉर्मूला होता है AR⁻n-1, जहाँ पे A फर्स्ट टर्म होती है और R कॉमन रेशियो होती है। तो यहाँ पे हमें A7 निकालना है, इसका मतलब AR⁻7-1 यानी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा A है 1300 और R है आपका 104/100⁶। तो यहाँ पे 1300 इंटू 104/100 यानी कि 1.04⁶। आप यहीं पे अपना आंसर छोड़ सकते हो कि 6th ईयर के एंड में उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी हो जाएगी।